बच्चे मेरी बातों को ना बहुत ध्यान से सुनते जाएंगे। जहां मुझे लगेगा मैं आपसे चर्चा करूं, मैं आपसे जरूर चर्चा करूंगा, आप लोगों से मैं डाउट जरूर लूंगा। सीबीएसई ने हमें ये कहा है कि डेथ ऑफ अ पार्टनर में, जो ये चैप्टर है डेथ ऑफ अ पार्टनर, हम आप लोगों को प्रॉफिट की कैलकुलेशन सिखाएं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वाली या ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। और मैंने आपको बेटे ये दोनों प्रॉफिट की कैलकुलेशन सिखाई है। अगर वो हमें कहें कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन के बाद आप हमें एक जर्नल एंट्री भी करके दिखाएं कि जो डिजीज पार्टनर है, अगर उसको प्रॉफिट का शेयर दिया जाता है तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास की जाती है। तो बेटे इसके अंदर कोई नई बात नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है जो हमारे बच्चों को नहीं पता हो। अब तो कॉमन सेंस वाली चीजें आ गई हैं यहाँ पर, और पार्टनरशिप अब खत्म होने वाली है। आप सब लोगों को पता है कि किसी भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के इंक्रीज होने का मतलब है क्रेडिट, और बेटे किसी भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डिक्रीज होने का मतलब है डेबिट। तो अगर पार्टनर को प्रॉफिट देना है, पार्टनर का प्रॉफिट शेयर निकला है, तो बेटे उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और मान लेते हैं अनफॉर्चुनेटली कोई शेयर ऑफ लॉस है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो आज हम लोग इस वाले विषय की ये दोनों एंट्रीज को अभी मैं आपको लिखवा रहा हूं और बता रहा हूं। बच्चे इसके अंदर कोई हैरानी की बात रखेंगे नहीं कि सर ये कैसे हुआ। मान लो बेटे मैं आपको कहता हूं, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो of the remaining partner does not change। मतलब बेटे मान लो ए, बी और सी तीन पार्टनर है, 3:2:1 की रेशियो है। बी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, और बेटे ए और सी जो इनकी रेशियो है 3:1, बेटे ये इसी पे काम करते रहे। लेकिन अब इसका हमारे इस साल के सिलेबस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं बेटे। तो बस आप अब ये समझे कि प्रॉफिट बटेगा कैसे बेटे, प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी। ठीक है, when deceased partner share is profit। मतलब जो पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है बेटा, जो डिजीज पार्टनर है, अगर उसको प्रॉफिट देना है तो आप क्या एंट्री करेंगे बच्चों? हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो बेटे मैंने यहाँ पे इसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है क्योंकि उसको प्रॉफिट मिला, क्योंकि डिजीज पार्टनर को प्रॉफिट मिला।
और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्यों करते हैं, मैंने बेटे आपको पहले इसका रीजन बता रखा है कि अभी इस साल का प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हुआ है, हम अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पर प्रॉफिट दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखा जाता है। सर अगर यहाँ पर पार्टनर को लॉस हो जाता है तो क्या करेंगे, जब पार्टनरशिप फर्म को लॉस होता है तो मैं यहाँ लिख रहा हूं व्हेन डिजीज्ड पार्टनर्स शेयर इज लॉस। अगर बेटे डिजीज पार्टनर का जो शेयर है अगर वहां पर लॉस है बच्चे, तो हम एंट्री क्या करेंगे। सर आपने अभी तो बताया कि अगर पार्टनर को लॉस होता है तो उसके कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होते हैं और हमें पार्टनर को क्या करना पड़ता है बच्चों, डेबिट करना पड़ता है। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर बेटे डेबिट हो गया। तो हमारे बच्चों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि अगर किसी भी डिजीज पार्टनर को प्रॉफिट देना है तो हमें उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, और अगर हमें उसको लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है सर। तो बेटे मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि अगर पार्टनर की डेथ होती है तो उसके प्रॉफिट या लॉस को कैसे एंट्री में दिखाया जाता है। जी सर आपने हमें ये बताया। बेटे मैंने आपके साथ कैलकुलेशंस की बात भी की थी, जहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 23, 24 किया भी था। एक क्वेश्चन शायद मैंने आपको एक या दो क्वेश्चन घर से करने के लिए भी दिए थे 26 या 27 तक, पता नहीं आप लोगों ने किए या नहीं करे, मैं उस बात को नहीं जानता। लेकिन मैं आपको आज फिर 2-3 क्वेश्चंस करवा रहा हूं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डेथ के टॉपिक में हमारे पास इसके अलावा कुछ है नहीं। ना मेरे को यहाँ पे आपको एग्जीक्यूटर का अकाउंट पढ़ाना है, ना मेरे को लोन अकाउंट पढ़ाना है, ना मेरे को जनरल एंट्रीज पढ़ानी है। यहाँ मुझे अब आपको ना पार्टनर का कैपिटल अकाउंट पढ़ाना है। यहाँ जो मुझे सीबीएसई के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस दी गई हैं मैंने उससे ज्यादा पढ़ा दिया है। मैंने अभी आपको यहाँ पर गुडविल की एंट्री भी सिखा दी है, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना भी बता दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात भी हमने करी है। लेकिन हमें उन्होंने ये कहा है सिर्फ बच्चों को प्रॉफिट की कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको सिखाई। लेकिन फिर भी बेटे हम लोग, जैसे मेरे और टीचर्स के साथ बात हो रही है, हम फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर चैप्टर को ऑलमोस्ट पूरा ही करेंगे। जो बातें बिल्कुल ही ऐसी हैं जो कभी नहीं आ सकती मैं उनको बिल्कुल छोड़ दूंगा, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स को देखते हुए मेरे को जो जो बातें आपको करानी है, जो क्वेश्चंस कराने हैं, मैं आपको करवा रहा हूं। अगर आप इन क्वेश्चंस को छोड़ते हैं जो मैंने आपको करवाए हैं तो बेटे वो आप लोगों का अपना पर्सनल रिस्क है, वो बेटा मेरा रिस्क नहीं है। मैं आपको अपनी समझ से, जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मेरी जानकारी है सीबीएसई को लेकर या मेरे मार्केट में फ्रेंड्स को लेकर जो अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, तो जितना जितना सबने करवाया है बेटा, जितना हमें करवाना चाहिए, मैं आपको उससे एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ। तो आप लोग जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आप लोग ये क्वेश्चन जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी बुक में दिया है बेटे, पेज नंबर 7.32 पर। क्वेश्चन नंबर 27 पेज नंबर 7.32। विकास, गगन एंड मौमिता वर पार्टनर। लास्ट टाइम कर लिया था ये क्वेश्चन। अच्छा बेटा क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा ये? यस सर। फिर 25 26 ने करे थे। ओके बेटा ओके। बेटे आप लोग फिर एक बार क्वेश्चन नंबर 28 को रीड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग एक बार रीड आउट करेंगे, पेज नंबर 7.33। On 31st March 2014, the balance sheet of Pooja, Qureshi and Rose, who were partners in a firm, was as under.
लाइबिलिटीज के अंदर लिखा हुआ बेटे सन्ड्री क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड, पूजा की कैपिटल अकाउंट, कुरैशी और रोज का कैपिटल अकाउंट। एसेट्स में लिखा हुआ बेटा बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, कुरैशी लोन, डेटर, स्टॉक और कैश। कुरैशी डाइड ऑन 1 जुलाई 2014। बेटे कुरैशी की डेथ हो गई है 1 जुलाई 2014 को। तो पहले तो मैं बेटे इसी लाइन के ऊपर एक बार रुक जाऊंगा। मैं क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहा हूं, पेज नंबर 7.33 पे दिया हुआ है। हमें कहां से कहां तक का टाइम पीरियड देखना होता है बेटे, मैं फिर बता रहा हूं। लास्ट बैलेंस शीट डेट, लास्ट बैलेंस शीट डेट से लेकर टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ। बेटे लास्ट बैलेंस शीट डेट, ऊपर बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2014 की, 31 मार्च 2014। बेटे उसकी डेथ हो गई है 1 जुलाई 2014 में। तो हमारे पास टाइम पीरियड निकल कर आ रहा है बेटे अप्रैल, मई और जून, क्योंकि बेटे 1 जुलाई को तो उसकी डेथ ही हो गई। अप्रैल, मई, जून, 1 जुलाई को तो उसकी डेथ हो गई है बेटे। यानी सर वो हमारे पास 3 महीने तक रहा, वो पार्टनरशिप फर्म में 3 महीने तक काम करता रहा। हाँ बेटे वो पार्टनरशिप फर्म में 3 महीने काम करता रहा। यानी हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है वो बेटा 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है सर, ये मेरा बेटे फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब मुझे आगे जाकर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। On the death of a partner, the partnership deed provided for the following. Partnership deed ने हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड करी हैं। His share in the profit of the firm till the date of his death will be calculated on the basis of average profit of last 3 completed years. जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको उसके प्रॉफिट का शेयर पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देना। ठीक है सर। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। बेटे अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करे बेटे सब बच्चे इस बात को। ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। बेटे पिछले 2 सालों के टोटल प्रॉफिट से, वो एवरेज प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा बेटे, वो पिछले 2 सालों के टोटल प्रॉफिट से गुडविल की कैलकुलेशन करवाएगा। Interest on loan given by the firm to a partner will be charged at the rate of 6% per annum or rupees 4,000 whichever is more। बेटे आप लोग अच्छे से देखो, एसेट साइड कुरैशी का एक लोन दिखाई दे रहा है, कुरैशी का एक लोन आ रहा है बेटे, यानी हमने उसको लोन पे कर रहा है, लोन दिया हुआ 1 लाख रुपए का। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है उसने कहा है वो 6% पर एनम के अकॉर्डिंग है या 4,000, दोनों में जो ज्यादा होगी वो हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स भी दिए हैं, 45,000, 48,000 और 33,000। यहां लिखा है प्रिपेयर कुरैशीज कैपिटल टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर, मतलब उसका कैपिटल अकाउंट बनाए। मैं आपको फिर दोबारा से बोल रहा हूं, मैं दोबारा इस बात को बहुत आराम से कहता हूं, डिजीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेरे सिलेबस में नहीं है, मैं इस बात को जानता हूं, उसकी कैलकुलेशन हमारे को बताई गई है। तो बेटे मैं आपको ये सारे जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं 4-5 एक्स्ट्रा, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स को देखते हुए करवा रहा हूं कि अगर आपसे पूछ लिया गया तो आप उस वक्त क्या करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे बच्चों। पॉइंट नंबर 1, मैं पहले इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करता हूं। कुरैशी को हमने बेटे 1 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है, 6% पूरे साल का ब्याज दर है। हमें उससे 3 महीने के लिए लेना है क्योंकि वो 3 महीने हमारे साथ जिंदा रहा।
बेटे ये कैलकुलेट होकर आता है 1500। हमें क्वेश्चन में दिया है 1500 रुपए या 4000, विच एवर इज मोर। दोनों में जो ज्यादा, तो बेटे साफ साफ दिखाई दे रहा है 1500 और 4000 में 4000 रुपए ज्यादा है, यानी सर इंटरेस्ट की बात आ गई 4000। पॉइंट नंबर 2, बेटे लाइबिलिटी साइड में एक रिजर्व फंड दिया है, लाइबिलिटी साइड में एक रिजर्व फंड दिया है 2 लाख रुपए का। गिव्स शेयर ऑफ रिजर्व फंड 2 लाख इंटू 1/4। बेटा ये उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। $50,000। बच्चों पॉइंट नंबर 3, उसकी गुडविल की कैलकुलेशन। गिव्स शेयर ऑफ गुडविल बेटे लास्ट 2 साल के प्रॉफिट्स देखें हम लोग, 33,000 48,000। हमेशा बेटा प्रीसीडिंग चलना होता है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग चलना है। तो बेटे पिछले 2 साल अगर हम देखें 33,000 और 48,000, ये टोटल प्रॉफिट आ गया इंटू 1/4, 20,250। प्रॉफिट का शेयर बेटे एवरेज प्रॉफिट पर देना है। गिव्स शेयर ऑफ प्रॉफिट $45,000, 48,000, 33,000 डिवाइडेड बाय 3। 3 महीने वो जिंदा रहा, ये तो एवरेज प्रॉफिट आ गया बेटे। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करा उसके टाइम से बेटे, वो जितने टाइम जिंदा रहा, टाइम पीरियड, और मल्टीप्लाई किया बेटे उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, जो कि 1/4 है। टू 625। अब देखो बेटे जब सारी कैलकुलेशन हो गई तो हमें बस छोटी सी बात याद रखनी है, जो बच्चे याद रखते भी हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट बात है नहीं। कुरैशीज कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले उसकी कैपिटल हम पे करेंगे बेटे, $1 लाख। रिजर्व फंड में उसका शेयर दे देंगे बेटे 50,000। उसका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू प्रॉफिट का शेयर दे देते हैं बेटे, उसकी गुडविल का शेयर निकला है 20,250। हमारे पास बेटे 3 पार्टनर हैं,
पूजा, कुरैशी और रोज, इसकी तो डेथ हो गई बेटे। तो अब बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर रह गए पी और आर, वो बेटे इसको इसकी गुडविल का शेयर देते हैं। तो रिमेनिंग पार्टनर्स जो रह जाते हैं बेटे, वो डिजीज पार्टनर की गुडविल का शेयर उसको पे कर देते हैं बाय पी एंड आर कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग पार्टनर्स। 20250। मैं बेटे यहां लिख भी देता हूं, आपको याद रहेगा। गुडविल का शेयर, यहाँ पे बेटे कुरैशी का लोन आएगा। अब हम उससे अपना लोन वापस लेंगे बेटे, जो हमने उसको दे रखा था, तो उसके कैपिटल अकाउंट को कम कर दिया। डेबिट साइड से कैपिटल कम होती है, क्रेडिट साइड से कैपिटल इंक्रीज होती है। इंटरेस्ट ऑन लोन 4000, ये बेटे कैलकुलेट किया था मैंने, यहाँ वर्किंग नोट लिख दिया। अगर मैं बेटे अब क्रेडिट साइड का टोटल करूं, बेटे टोटल आएगा 172,875, 172,875। डेबिट साइड को माइनस कर दिया जाएगा, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगी 68,875। इसको कहा जाएगा, जो अमाउंट हम उसके एग्जीक्यूटर को दे देंगे, टू क्यूज एग्जीक्यूटर अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर, ये पैसा डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को दे दिया जाएगा। ये अमाउंट फाइनली उसको हमें पे करना था। बेटे मैं आपको एक बार यहाँ पे ना गुडविल की जर्नल एंट्री भी लिख के दिखा देता हूँ। जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। बेटे डेथ वाला चैप्टर हो या रिटायरमेंट वाला चैप्टर हो, यहां पर गुडविल की एक ही एंट्री होती है बेटे। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो अपने घर से पैसा लेकर आते हैं। 2, ये डेथ वाला चैप्टर है बेटा, इसलिए मैं यहाँ पे डिजीज वर्ड लिखूंगा। अगर ये रिटायरमेंट वाला चैप्टर होता तो मैं यहाँ पर रिटायरिंग वर्ड लिख देता। तो डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बच्चे बहुत समझदारी से मेरी बात सुन रहे हैं। अगर डिजीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब हम उसको गुडविल दे रहे हैं, तभी उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, इसका मतलब उनके कैपिटल कम हो रही है, वो अपने घर से पैसा ला रहे हैं बेटे। उनके कैपिटल से पैसा निकाल के हमने डिजीज पार्टनर को दे दिया। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स रह जाते हैं वो पैसा लेकर आते हैं और बेटे रिटायरिंग पार्टनर को दे देते हैं, सॉरी डिजीज पार्टनर को दे देते हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। पी क्यू आर, बच्चों 3 पार्टनर है मेरे पास, 2:1:1 की रेशियो है। बेटे क्यू की डेथ हो गई, हमें क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दे रखी, हमें क्वेश्चन में कोई नई रेशियो नहीं बता रखी। तो बेटे इसका मतलब ये है कि पी और आर आगे फ्यूचर में 2:1 के अंदर ही प्रॉफिट शेयर करेंगे। प्रॉफिट शेयर करेंगे। अब बेटे क्या होगा, मैं दोनों पार्टनर्स को डेबिट करता हूं। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
20,250 इसको देने हैं। पी और आर कहेंगे जिस रेशो के अंदर हम आगे फ्यूचर में प्रॉफिट को शेयर करेंगे उसी रेशो के अंदर हम अपनी गुडविल का शेयर भी लेकर आएंगे। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल ठीक बात है, जिस रेशो के अंदर प्रॉफिट शेयर होगा बेटे उसी रेशो के अंदर वो गुडविल का शेयर ले आएंगे। सर इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये पार्टनर की गेनिंग रेशो है, पार्टनर इसमें गेन कर गए। हाँ बेटे हम ये कह सकते हैं कि पार्टनर की गेनिंग रेशो, यानी 20,250 में पी का शेयर है 2/3, 20,250 में आर का शेयर है 1/3, यानी आर अपने घर से लेकर आएगा 6,750 और पी अपने घर से लेकर आएगा 13,000। ये दोनों पैसे लेकर आएंगे, इस पैसे को जोड़कर किसको दे दिया जाएगा बेटे, क्यू को दे दिया जाएगा। तो ये मैंने आपको बेटे जर्नल एंट्री भी बता दी। रिटायरमेंट वाले चैप्टर के अंदर हो या डेथ वाले चैप्टर में हो, हमारे पास पूरे चैप्टर में गुडविल की एक ही एंट्री होती है। रिटायरमेंट और डेथ में गुडविल की एक ही एंट्री है बच्चों। एडमिशन की तरह 5-6 एंट्रीज नहीं होती हैं, अलग अलग केसेस या नहीं होते हैं। यहाँ पर इन दोनों चैप्टर्स में गुडविल को लेकर एक ही एंट्री होती है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या बेटे कहा जा सकता है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वो तो चैप्टर पे डिपेंड करेगा। यानी जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो अपने घर से पैसा लाते हैं और बेटे डिजीज पार्टनर को दे देते हैं। सर बेटे क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 31, Virad, Vishad and Roma were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2. Virad, Vishad और रोमा 5:3:2. On 31st March 2013, their balance sheet was as under. बैलेंस शीट हमें गिवन है बेटे, लाइबिलिटी साइड लिखा है कैपिटल अकाउंट, विराट 3 लाख, विशद 2.5 लाख, रोमा 1,50,000, रिजर्व फंड लिखा है, क्रेडिटर्स लिखा है, एसेट्स में लिखा है बेटा बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश। विराट डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2013। मैं आगे बाद में जाऊंगा बेटे, पहले मैं देखता हूं वो कितने टाइम पीरियड हमारे साथ रहा। 31 मार्च 2013 ये हमें बैलेंस शीट की डेट दी है बेटे, लास्ट बैलेंस शीट डेट। उसकी डेथ हो गई है बेटे 1 अक्टूबर 2013। यहां से यहां तक का टाइम पीरियड अगर हम लोग देखें बेटे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो डेथ ही हो गई, यानी बच्चों वो 6 मंथ्स हमारे साथ रहा, 6 महीने हमारे साथ रहा। पॉइंट नंबर 1, goodwill of the firm be valued at 2.5 year purchase of average profit for the last 3 years. The average profit were rupees 1,50,000. देखो बेटे कितना आसान सा कर दिया, एवरेज प्रॉफिट भी निकाल कर दे दिया आप लोगों को। यानी सर वर्किंग नोट नंबर 1, अगर मैं विराट का शेयर ऑफ गुडविल देखूं बेटे तो एवरेज प्रॉफिट जो मुझे दिया है क्वेश्चन में मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ
विराट, एवरेज प्रॉफिट है बेटे 1,50,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5 दिया है बेटे, 2.5 ईयर्स, इनटू उसका शेयर है बेटे 5/10। मैंने पहले बेटे प्रॉफिट शेयरिंग लिख दिया था, 5 और 3 8 और 2 10, 5/10। ये कैलकुलेट होगा बेटे तो अमाउंट आएगा 37,500। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम। बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू, कैपिटल है विराट की 3 लाख, 10% का इंटरेस्ट है बेटे, 6 महीने के लिए मिलेगा क्योंकि 6 महीने उसने हमारे साथ काम किया, 15,000। Point number 3, profit for the 2013-14 be taken as having accrued at the same rate as that of the previous year which was rupees 1,50,000। वो कह रहा है बेटे प्रॉफिट जो हमें लास्ट ईयर हुआ था, आप ये मान लो बेटे कि आपको इस साल भी उतना ही प्रॉफिट होगा। जो हमें लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ 1,50,000 का, वो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है, आप ऐसे एज्यूम कर लो कि आपको बेटे वो प्रॉफिट इस साल भी होगा। जो प्रॉफिट आपको लास्ट ईयर हुआ है वही प्रॉफिट बेटे आपको इस साल भी होगा। जो प्रॉफिट आपको लास्ट ईयर दिया 1,50,000 का, वही प्रॉफिट बेटे आप एज्यूम करेंगे कि आपको इस साल भी हो रहा है। ये क्वेश्चन में लिखा है। यानी बेटे विराट का शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा 1,50,000 अगर 12 महीने में कमाया तो 6 मंथ्स में कितना कमाएंगे सर? 75,000 कमाएंगे बेटे। इसमें उसका प्रॉफिट शेयर 5/10 है, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/10 है, यानी सर 37,500, 37,500। सर हाँ बेटे, तो इसका 3 लाख बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 by profit and loss suspense account 37,500 by reserve fund 30,000 by Bishop and Roma capital account ये उसका गुडविल शेयर है बेटे 1,87,500। ये सब उसको पे करना था 5,70,000। तो विराट एग्जीक्यूटर अकाउंट
5,70,000 बैलेंस। ये टोटल अमाउंट हम उसके एग्जीक्यूटर को पे करते हैं।